और दुख से सचमुच अगर मुक्ति पानी हो तो बापूजी का ये दुर्लभ सत्संग आप बार बार सुने, क्योंकि ये सत्संग सुख और दुख में सम रहने की कुंजियां प्रदान कर रहा है। देवं मत्वा हर्ष शोको जहात्यत्रेव धैर्यवान नैनम कृताकृते पुण्य पापे तापयतः क्वचित। धैर्यवान सच्चिदानंद घन परमात्मा को जानकर इसी जन्म में ही, कालांतर में नहीं, मरने के बाद नहीं, इसी जन्म में यहीं पर हर्ष और शोक को पार हो जाता है। धैर्यवान वो है जो खंड खंड में उलझता नहीं। धैर्यवान वह है जो हर्ष और शोक के सुख और दुख से सचमुच अगर मुक्ति पानी हो तो बापू सुख और दुख से सचमुच अगर मुक्ति पानी हो तो बापूजी का ये दुर्लभ सत्संग आप बार बार सुने, क्योंकि ये सत्संग सुख और दुख में सम रहने की कुंजियां प्रदान कर रहा है। देवं मत्वा हर्ष शोको जहात्यत्रेव धैर्यवान नैनम कृताकृते पुण्य पापे तापयतः क्वचित। धैर्यवान सच्चिदानंद घन परमात्मा को जानकर इसी जन्म में ही, कालांतर में नहीं, मरने के बाद नहीं, इसी जन्म में यहीं पर हर्ष और शोक को पार हो जाता है। धैर्यवान वो है जो खंड खंड में उलझता नहीं अथवा पुण्य या पाप के परिणामों में चलित नहीं होता। कठवली का भी एक वचन है, यमराज कहते नचिकेता को, ज्ञानी न किए हुए पुण्य और किए हुए पाप अथवा किए हुए पुण्य और न किए हुए पाप को याद करके संतृप्त नहीं होता, तपता नहीं कि हाय रे हाय मैंने ये पाप नहीं किया, हाय रे हाय मैंने ये पुण्य नहीं किया। शंका होती कि पाप न करने के कारण संताप थोड़े होता है, पुण्य न करने के कारण संताप होता है। पुण्य करते हैं तो संताप मिटता है, पाप करते तो संताप होता है। यहाँ आता है नैनम कृताकृते पुण्य पापे, कृताकृते पुण्य या पाप, किया हुआ न किया हुआ, मेरे से पाप नहीं हुआ या मेरे से पुण्य नहीं हुआ, इस प्रकार का संताप ज्ञानी को नहीं होता है। बोले पाप नहीं हुआ या पुण्य नहीं हुआ तो पुण्य का फल तो सुख है, तो सुखद कर्म नहीं हुए इसके लिए तो संताप होता है, और दुखद काम हुए उस लिए संताप होता है। लेकिन यहाँ आया है कि पुण्य पाप किए न किए का उसे संताप नहीं होता है। हकीकत में पुण्यों का फल हर्ष है और पापों का फल शोक है। शोक एक प्रकार का ताप है तो हर्ष दूसरे प्रकार का ताप है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर्ष एक ही, हर्ष और शोक ये ताप ही है। इसलिए ज्ञानी धीर पुरुष जो है किए हुए पुण्यों से तप्त नहीं होता, किए हुए पापों से तप्त नहीं होता, न किए हुए पुण्यों से तप्त नहीं होता, न किए पापों से तप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी निगाह सार पर है और हम लोगों की निगाह आकृति पर है। उसकी निगाह जीवन पर है और हमारी निगाह अवस्थाओं पर है। उसकी निगाह अखंड पर है और हमारी निगाह खंड पर है। उसकी निगाह एक रास्ता पर है और हमारी निगाह परिवर्तन पर है। जैसे बच्चा लाल पीले खिलौने देखता है वो रंग में विमोहित हो जाता है, उसके मेटल को नहीं जानता। खिलौने पे जो विमोहित हो जाता है वो उसके मेटल को नहीं जानता। ऐसे ही जो पुण्य पाप शुभाशुभ परिस्थितियां हैं उसमें जो उलझ जाता है तो परिस्थितियों के अधिष्ठान को नहीं जानता। खड़ा हुआ आदमी जो लहरों में उलझ गया है वो दरिया के नीचे की शांति का क्या था समझेगा। ऊपर से दिखती हुई तरंगे जिसको चक्कर में डाल रही है वो विशाल जल निधि को क्या समझे। ऐसे ही चित्त की हर्षम अमहर्ष पुण्य पाप से उलझने वाली जो अवस्था है उसमें जो उलझ गया वो अधीर है। वो अधीर है, बालक अधीर होते हैं। जरा सा आंख दिखाई तो रोने लग गए और जरा सा चॉकलेट चटाई तो खुश हो गए।
तो अल्पमति होती है तो आकृति और खिलौनों में उलझती है, और धीरमति होती है तो वस्तु को देखती। देवम मत्वा हर्ष शोको जहाति, धैर्यवान सच्चिदानंद परमात्मा को जानकर इसी जन्म में हर्ष शोक को त्याग देता है। हर्ष शोक के चक्कर में नहीं आता, हर्ष शोक में उलझता नहीं, हर्ष शोक में सत्य बुद्धि नहीं। और जिस परिस्थिति में सत्य बुद्धि नहीं है वो परिस्थितियां तुम पर प्रभाव नहीं डालती। जिनमें महत्व बुद्धि होती है वही हमें प्रभावित करती है। हमें बोध क्यों नहीं होता, ईश्वर की मुलाकात क्यों नहीं होती? हकीकत में हमें ईश्वर की जरूरत नहीं, हमें परमात्मा की जरूरत नहीं। परमात्मा तो ओतप्रोत व्यापक है, हमारे साथ है, हमारा अपना आपा है। ईश्वर की हमें आवश्यकता नहीं, ईश्वर तो पूर्ण है, लेकिन ईश्वर के ज्ञान की आवश्यकता है, ईश्वर तत्व के बोध की आवश्यकता है। और बोध होगा, हर्ष शोक से रहित चित्त होता है, तब बोध होता है। आईना यूं घूमता रहे तो चेहरे का भान नहीं होता, चाहे दाएं घूमो चाहे बाएं घूमो, दोनों व्यर्थ है। ऐसे ही चाहे चित्त हर्ष से प्रभावित हो चाहे शोक से प्रभावित हो, है व्यर्थ। जो धीर है, जो स्थिर है, उसको अपना चेहरा दिखता है। ऐसे जो हर्ष शोक से रहित है उसको अपना स्वरूप दिखता है। जिसको अपना स्वरूप दिखता है वही हर्ष शोक से रहित होता है। कुछ अंशों में हर्ष शोक के प्रभाव से बचे तो दिखता है चेहरा, और जो चेहरा दिखता है त्यों प्रभाव उसका और डाउन हो जाता है। हम वस्तुओं में परमात्मा से बढ़कर मूल्य दे बैठे हैं। अवस्थाओं का, वस्तुओं का, पद का, प्रतिष्ठा का, कहावतों का, दिखाव का, बाहर का, नाम रूप का प्रभाव हमारे चित्त को इतना पकड़ बैठा है कि हम ईश्वर के ज्ञान से उन वस्तुओं को ज्यादा मूल्य देते हैं। बच्चा खिलौनों में इतना उलझ गया, बच्चा खिलौनों से इतना प्रभावित हो गया कि क्या वस्तु क्या है वो नहीं जानता। ऐसे ही भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया। आप प्यारे से प्यारे भगवान की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान के सौंदर्य, परम माधुर्य रूप का दर्शन करिए। आपके चित्त में हर्ष होगा, थोड़ी भक्ति भाव आएगा, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होगा। मूर्ति मंदिर में जाएं, मन भावन दर्शन करें तो आपको हर्ष होगा, लेकिन तत्वबोध नहीं होगा। तत्वबोध के लिए विचारवती प्रज्ञा की जरूरत है। भगवान स्वयं जिसको, बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को, क्राइस्ट को, जिन संतों को या अवतारों को प्यार करते हुए स्वयं भी आ जाएं तो उनकी आकृति का दर्शन होगा, उनके तत्व का दर्शन नहीं होगा। क्योंकि हम अपनी आकृति में इतने उलझे हैं कि उन्हों को भी आकृति के रूप में देख पाते हैं, उनको हम नहीं देख पाते, उनकी आकृति को देख पाते। हम अपने को नहीं देख पाते, अपनी आकृति को देख पाते। और मजे की बात है कि जो दिखती है ना आकृति, जो दिखती है ना वो जाएगी। ये सब आकृतियां जाएगी, विदाई समारंभ हो रहा है। जो ज्ञानी है, धीर है, जो दिखता है उस पर नजर उसकी नहीं, लेकिन जिससे दिखता है और जिससे दिखता है, जिसमें दिखता है, धीर की निगाह उस पर है। सोनार की निगाह सोने पर है और ग्राहक की निगाह हनुमान जी और राम जी पर है। बोले 1200 तो हनुमान जी के देते हो, राम जी के बोलते हो 400। बोले हनुमान जी तुम्हारे हैं 3 तोले के और राम जी है 1 तोले के। पहले राम जी बनाए थे और तेल में मार्केट में जरा पैसा ज्यादा कमा लिया तो फिर सेवक बनाए हनुमान जी। अब तुमको चाहिए तो राम जी और हनुमान जी दोनों ले जाओ, मुझे तो 1 तोला और 3 तोला 4 तोला सोना दे दो। तो सोनार की नजर सोने पर है और ग्राहक की नजर गहने पर है। ऐसे अधीर व्यक्तियों की नजर आकृति पर है और धीर पुरुषों की नजर आधार पर है। जिसकी नजर आधार पर है वो हर्ष शोक से प्रभावित नहीं होता।